हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की क्लास में हम देखते हैं डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जैसे कि मेरे लास्ट वाले क्लास में क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो लास्ट वाले क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने पढ़ा दिया था। अब देखते हैं डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन की हिंदी क्या होगी? संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं। तो जैसे आ प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इट नो एज आ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसका फॉर एग्जांपल देखते हैं। मतलब दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है? दिस एग्जांपल क्या है? दिस, दैट, दिस, दोज, सच। तो जैसे कि हिंदी में हम डिफिनेशन देखते हैं। तो जैसे कुछ लोग की हिंदी समझ में नहीं आती है, कुछ लोग को इंग्लिश समझ में आती है और कुछ लोग की इंग्लिश समझ में नहीं आती हिंदी। तो मैंने दोनों का डिफिनेशन मैं लिख देती हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। तो जैसे वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे नोट में कुछ नोट है, नोट में दिस या दीज का प्रयोग पास की वस्तुओं तथा व्यक्तियों की ओर संकेत करने के लिए तथा दैट या दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं तथा व्यक्तियों के लिए करते हैं। दिस, दैट, दिस और दीज का प्रयोग हम क्या करेंगे? पास की वस्तुओं तथा व्यक्तियों को संकेत करने के लिए करते हैं। और दैट और दोज का प्रयोग हम दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों को के लिए करते हैं। ठीक है। दीज, दैट पास के वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए यूज करेंगे और दैट या दोज का प्रयोग दूर के वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। ठीक है। तो जैसे दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। तो ये हमारा जैसे कोई पेन है तो बोल रहा है यह तुम्हारी कलम है, मतलब ये पास की पेन जो है पास में है तो यह एक कलम है। तो जहाँ पे दिस आए तो आप लोग समझ जाओ कि ये पास की वस्तुओं के लिए यूज हो रहा है। तो दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। वह तुम्हारा घर है मतलब दूर। दैट के लिए क्या होगा? दूर के। ठीक है। तो ऐसे क्या है? दीज आर 5 स्टूडेंट, ये 5 छात्र हैं। दोज वेयर ब्यूटीफुल गार्डन, वे सुंदर बगीचे थे। तो ये दोज किसके लिए यूज हो रहा है? दूर के लिए, मतलब कोई बगीचा है मतलब दूर है तो वे सुंदर बगीचे थे। ऐसे दिस इज द मैन हु नो एवरीथिंग, यह वह आदमी है जो सब कुछ जानता है। तो दिस किसके लिए यूज होगा? पास के लिए। ठीक है। तो आप लोग को पसंद आए क्लास तो आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और प्लीज़ सपोर्ट मी। तो आप लोग अगर आप लोग को कहीं भी कन्फ्यूजन डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो धन्यवाद।